अगर आप सच्ची खुशियों की तलाश में हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा। किसी की खुशियों में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी के दुख का सहारा जरूर बने। एक कहानी सच्ची मित्रता और दुखों में साथ देने वाले की। ये कहानी है एक पेड़ की। एक बहुत बड़े घने जंगल में एक पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, हरा भरा, फलों फूलों से लदा हुआ, और बहुत सारे पंछी उस पेड़ पर रहते थे। तभी अचानक जंगल में एक शिकारी आया और अपने साथ लाया था विषैले तीर। तभी शिकारी से वो तीर उसके शिकार को ना लगकर इस पेड़ में जा लगा। क्योंकि तीर जहरीला था तो जहर ने अपना काम किया। कुछ ही टाइम में इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगीं, फल फ्रूट लगने तो बिल्कुल बंद ही हो गए, और बाकी जो पक्षियां इस पेड़ पर रहते थे दूसरे पेड़ों पर जाने लगे। लेकिन मजे की बात देखिए, एक कोयल रहती थी इस पेड़ पर। उसने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि मैं इस पेड़ के साथ ही रहूंगी। बल्कि जब से इस पेड़ की ये हालत हुई थी, वो इस पेड़ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। आखिरकार उसने दाना पानी के लिए जाना भी बंद कर दिया, और कुछ ही समय में उसका मरने की हालत हो गई। ये बात धीरे धीरे इंद्रलोक तक पहुंची और देवराज इंद्र को पता चली। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो देवराज इंद्र स्वयं इस कोयल से मिलने आए। जब देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर आए और इस कोयल से मिले तो कोयल ने पहचान लिया। पहचानते ही सबसे पहले नमस्कार किया, और तब देवराज इंद्र ने इस कोयल से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये पेड़ तो मरने वाला है, मर जाने दो इसको। तुम किसी और पेड़ का सहारा लो, वहां जाओ, अपना घर बसाओ, वहां रहो। तुम इस पे क्यों अपनी जान संकट में डाल रही हो? इस कोयल का रिप्लाई सुनने के बाद देवराज इंद्र एकदम दंड रह गए। इस कोयल ने कहा, प्रभु आप ईश्वर हैं, आप मुझे कैसी सलाह दे रहे हैं? इस पेड़ पर मैंने जन्म लिया, इस पेड़ पर मैं पली बढ़ी, इस पेड़ के साथ मैंने सुख भोगे हैं, और मेरा यह मानना है कि जिसके साथ सुख भोगो, दुख भी उसी के साथ भोगने चाहिए। देवराज इंद्र उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए। तब देवराज इंद्र ने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम वर मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो कोयल ने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ को आप पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। बस फिर क्या था, देवराज इंद्र ने तुरंत अमृत वर्षा करी और वो पेड़ पहले से ज़्यादा हरा भरा हो गया। और उस पेड़ पर पंछियाँ आने रहने लगे, चहचहाहट रहने लगी पेड़ के आसपास, अच्छे खासे फल फ्रूट उस पर आने लगे। और उस कोयल ने अपनी आखिरी सांस भी उसी पेड़ पर ली। मेरा बस आपसे यही कहना है कि जब किसी के पास बुरा वक्त आता है तो हर आदमी अंदर से टूट जाता है। वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, फिजिकली वो कमज़ोर पड़ जाता है, और उससे ज़्यादा कमज़ोर वो तब पड़ता है जब उसके अपने साथ छोड़ते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जब भी आप किसी को देखें, किसी को दुख में देखें, उसका बुरा वक्त चल रहा हो, तो उसके साथ उसके पास जाएं और उसे हौसला दें कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सेंटेंस का चमत्कार देखिएगा कि वो रोमांच से बढ़ जाएगा। वो आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा और किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि हिम्मत देना, किसी की हिम्मत बांधना बहुत बड़ा काम होता है। मैं इस कहानी को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा। ऐ खुदा अगर मुझे कुछ बनाना है, ऐ खुदा अगर मुझे कुछ बनाना है तो किसी के दुखों का सहारा बना, वरना खुशियों में तो हिजड़े भी ताली मारते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें, दुआएं कमाते चलें। जय हिंद, जय भारत।